श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा परिषद द्वारा संचालित भारतीय इंटर कॉलेज की नई प्रबंध समिति का गठन सोमवार को संपन्न चुनाव प्रक्रिया के बाद किया गया। परिषद के महामंत्री एवं जूना अखाड़ा संरक्षक महंत प्रेमगिरी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में देश भर से आए लगभग 250 संतों ने मतदान कर नई कार्यकारिणी का चुनाव किया। चुनाव के परिणामों में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेश आनंद गिरी महाराज को सर्वसम्मति से प्रबंध समिति का अध्यक्ष तथा श्री महंत उमाशंकर भारती को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का उपस्थित संतों एवं गणमान्य जनों ने स्वागत करते हुए शुभकामनाएं दी। बैठक के दौरान हरिद्वार एवं नासिक में आयोजित होने वाले आगामी कुंभ मेले की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। संतों ने धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के साथ शिक्षा के क्षेत्र में परिषद की भूमिका को और सशक्त बनाने पर जोर दिया। नवनिर्वाचित प्रबंध समिति ने भारतीय इंटर कॉलेज की शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुशासन, नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को अधिक सुदृढ़ करने तथा संस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव के कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। बैठक का समापन संतों के आशीर्वाद और संस्थान की उन्नति की कामना के साथ हुआ। समिति का चुनाव हुआ, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव अधिकारी आए, पर्यवेक्षक आए। ये सानिध्य में संचालन समिति का चुनाव संपन्न हुआ है। हमारे अखाड़े के सभी संत कार्य में लगे वार्षिक प्रार्थना करते हैं देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ से कि हमारे सारे सन्यासी पारमार्थिक प्रयोग करते रहे और विश्व के मंगल में महादेव विश्वेश्वर और कहीं न कहीं शान ऋषि अनेक प्रकार की भागीरथी और हमारे तमाम गुरुजन जिनके द्वारा ये अर्जित की हुई, उनके द्वारा मठ का स्थापित किया हुआ जो महंत थे परमानंद जी, परमात्मानंद जी और स्वरूपानंद जी और महापुरुषों जो थे, सातों आचार्यों का पूजन पाठ किया गया। सातों आचार्यों की पूजा पाठ करने के बाद और उसके बाद भगवान विश्वेश्वर जो कि पहला आरंभ ही होता है भगवान गणेश की, गौरी गणेश और गौरी के बाद महेश को याद करते हुए आदि गुरु आदिनाथ और विश्वनाथ आदिनाथ के रूप से जो इनको आदि गुरु कहते हैं, उनका पूजन पाठ किया गया। आपको सभी लोगों को पता है कुछ ही काल के अंदर गुरु पूर्णिमा आने वाली है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ है कि साधु सन्यासी चतुर्मास में कहीं न कहीं किसी न किसी ग्राम में, तीर्थ में, कहीं हिमालय में, अलग अलग जगहों पे महादेव की उपासना, देवी देवताओं का उपासना, जन कल्याण के लिए, वरदान के लिए, सिद्धियों के लिए लगन हो जाते हैं। उसके पहले आषाढ़ का महीना था। आषाढ़ में 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, 15 तारीख को गुप्त नवरात्र है। ये समझें कि आप यही नवरात्रे शुरू होने वाला है। आप 15 तारीख को गुप्त नवरात्रे हैं। उसके पहले भारतीय विद्यालय की अवधि समाप्त हो रही थी। भारतीय विद्यालय का अवधि थी 5 अगस्त, 6 अगस्त को चुनाव का टाइम खत्म हो रहा था। तो सिस्टम से शिक्षा विभाग के रीति रिवाज और उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के नीति के अनुसार चुनाव कराना एक बहुत बड़ी, सारा काम छोड़कर एक प्रक्रिया अपनाना, शिक्षा के ऊपर काम करना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, पूरे देश में शिक्षा की गरिमा, कानून का सम्मान करना है। इस दृष्टिकोण से ये चुनाव कराना अत्यंत अनिवार्य था। इसलिए ये शिवरात्रि और पूर्व शिवरात्रि के लोग संध्या पे इकट्ठा हुए। महादेव के आराधना पूजन पाठ के बाद शिक्षा पे चर्चा हुई और शिक्षा पे जो शिक्षा अधिकारी थे उनके निर्देश पे, उनके द्वारा अवधि जैसे नियम है 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना के पहले दरखास्त लगाई जाती है। 3 महीना एजेंडा पहले भेजा जाता है। 3 महीना 90 दिन पहले एजेंडा को जारी किया गया था। प्रत्येक आदमी के लिए चुनावी मूड मिलाने के लिए, उसकी तैयारी के लिए हर प्रकार से मानसिक तैयार किया जाता है। और उसके बाद चुनाव का दरखास्त लगाया गया शिक्षा विभाग में
और वहां से चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए और आज वो जो थे निर्विघ्न प्रजातंत्र के हिसाब से चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई।